देखिए अवतल दर्पण में हमको सिद्ध करना है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R बाय। इसके लिए हमको चाहिए सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण है, सब ये मुख्य अक्ष है, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष है। ये यहाँ पर हो जाएगा बिंदु P, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम P है, और यहाँ पर हम C लेते हैं, और इस दोनों के बीच में बिंदु F लेते हैं। ठीक, देखिए पहले इसके पॉइंट को हम लिख देते हैं कि C क्या है। ये C है वक्रता M, और ये F जो है F है फोकस बिंदु। उसके बाद P जो आपको दिख रहा है, P है पोल, यानी कि इसको हम बोलते हैं ध्रुव। उसके बाद इसमें एक F आएगा, उस F को कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। इसी फोकस दूरी का नाम है यहाँ पे PF। उसके बाद एक R आएगा, R का नाम है वक्रता त्रिज्या। इसी वक्रता त्रिज्या का नाम है PC। तो इस बात को आप लोग ध्यान देके रखिएगा, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको कहते हैं स्मॉल f, यहां से यहां तक की दूरी है इसको हम कहते हैं f, और यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको कहते हैं r। तो r बराबर दिख रहा होगा, यहां से यहां तक की दूरी यानी कि PC, तो r बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर PC लिख दिए हैं। और फोकस दूरी जो है स्मॉल वाला f, उसको देखिए PF लिख सकते हैं, तो फोकस दूरी को PF लिखें। तो अभी आप लोग को बताना है, इससे परावर्तन करने के लिए हम अगर समांतर लेके जाएंगे फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से लेके जाएंगे समांतर गुजरेगा, और C से लेके जाएंगे तो उसी पथ पर वापस आएगा। तो एक बिंदु लेते हैं, एक किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर लिए हैं, तो बताइए किससे गुजरेगा। जब समांतर लिए हैं तो इसको नियम के अनुसार गुजरना चाहिए, किससे, F से। F से गुजरा, जब F से गुजरा है ये, उसके बाद हम एक तो जो है जब यहाँ पे रिटर्न हुआ है तो इसके बीच में एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, अभिलंब खींच दिए। मान लीजिए दर्पण का नाम हम दे दिए, यहाँ पे A है और यहाँ पर B। दर्पण का नाम AB है, यहाँ पर A नहीं है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। तो परावर्तन के नियम से अभी तुरंत आप लोग को बताए थे, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। परावर्तन का नियम कहता है ये कौन होगा I और ये कौन होगा R, ये दोनों परावर्तन के नियम से बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं पहला कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या देखने को मिलेगा हमको कि कोण ये वाला I जो है कोण R के बराबर होगा। जब कोण I बराबर कोण R होगा, और देखिए एकांतर के नियम से, उसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं।
एकांतर कोण से क्या आपको दिख रहा है? आई जो है इसके बराबर दिख रहा है, तो आई बराबर हम लिख सकते हैं, इस कोण का नाम है ACF। एकांतर के नियम से होगा कोण आई बराबर कोण ACF, इसको मानते हैं समीकरण 2। ये दोनों परावर्तन के नियम से बराबर है, और आई और कोण C जो है ये बराबर है किसके नियम से? एकांतर कोण के नियम से। पहला को समीकरण 1 माने हैं, दूसरा को समीकरण 2 माने हैं, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या देखने के लिए मिलता है? समीकरण 1 कहता है कि आई जो R के बराबर है, और समीकरण 2 कहता है आई जो है कोण C के बराबर है। तो दोनों का अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि कोण R बराबर कोण ACF। कोण R हो गया ये, कोण C हो गया ये। अब एक त्रिभुज आपको देखने के लिए मिलेगा, ए त्रिभुज, यहां पर देखिए त्रिभुज ACF में कोण R बराबर कोण ACF है। तो त्रिभुज में एक नियम है कि अगर दो कोण बराबर है तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होगा, यानी कि ये भुजा इसके सामने का है और ये भुजा इसके सामने का, तो बराबर होगा। अगर ऐसा है तो इसीलिए हम कह सकते हैं एक भुजा का नाम है CF और दूसरे भुजा का नाम है AF, तो CF बराबर AF हो गया। अब देखिए ये जो है इस बिंदु को अगर हम P के नजदीक लाएंगे तो PF के बराबर हो जाएगा AF। ध्यान से देखिएगा, बिंदु आपको A जो दिख रहा है इसको अगर हम यहां से उठा करके यहां लाएंगे, यानी कि P के बहुत नजदीक लाएंगे, तो ये रेखा इस पर बैठ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि AF बराबर हो जाएगा PF के। यदि A को बिंदु P के निकट लाया जाए तो हमको देखने के लिए मिलेगा AF बराबर PF, AF बराबर PF। यहाँ पर जो निकला था इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को जब हम तुलना करेंगे तो देखिए AF बराबर CF है और AF बराबर PF है। जब AF CF के बराबर है और AF PF के बराबर है तो CF और PF आपस में बराबर हो सकता है किससे? समीकरण 3 और 4 से। तो 4 से कौन कौन बराबर हो सकता है? तो CF बराबर हो सकता है PF के। ये बात समझ में आया? CF बराबर PF के जब आ गया तो CF ये है और PF ये है। जब दोनों बराबर आ गया, ये दोनों तो ये बराबर आ गया है, ये दोनों बराबर है और F जो है ये है मध्य बिंदु, तो ये दोनों जो है बराबर है, आधा आधा करेंगे तो पूरा का आधा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? यहां से लिखते हैं, देखिए CF बराबर PF, इसी को लिख सकते हैं PC/2। इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ये मध्य बिंदु है, हमको भली भांति पता है, और हम समीकरण को सोल्व करके यहां तक ला लिए। CF बराबर PF, CF आपका ये रहा और PF आपका ये रहा, ये दोनों बराबर है। फिर से देखिएगा, ये दोनों जब बराबर है और दोनों आधा आधा है, आधा आधा है तो इस पूरे का आधा हो जाएगा, पूरे का नाम है PC। तो हम क्या कर सकते हैं? CF बराबर PF बराबर में PC/2।
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी एफ को क्या लिख सकते हैं यहां से, देखिए पी एफ को लिख सकते हैं एफ, पी एफ की जगह क्या लिखेंगे एफ बराबर में पीसी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पीसी की जगह पर लिखेंगे आर, आर बटे में 2। यहां पर हमको प्रूफ हो गया है एफ बराबर आर बाय 2। एक बार देखिएगा कैसे कैसे किए हैं। अवतल दर्पण में सिद्ध करना था एफ बराबर आर बाय 2, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाए हैं। दर्पण में एक मुख्य अक्ष खींचे हैं, मुख्य अक्ष को दर्पण जहां पर मिलती है इसका नाम है पी यानी कि पोल। और देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और पोल के बीच में एक बिंदु होता है, उस बिंदु का नाम है एफ यानी कि फोकस बिंदु। और पी यानी कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और पी और सी के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं। उसी बात को यहाँ पर लिखे हैं कि सी दर्पण का वक्रता केंद्र है, एफ जो है फोकस बिंदु है, पी दर्पण का ध्रुव है, एफ जो है फोकस दूरी है, इसी को कहते हैं पी एफ। पी एफ यानी कि छोटा वाला एफ हो गया फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या है, आर को लिख सकते हैं पीसी यानी कि पीसीआर हो गया। तो परावर्तन के नियम से हम कहते हैं जब एक रेखा खींचे है समांतर, तो नियम कहता है कि समांतर जब खींचते हैं फोकस से गुजरता है, जब फोकस से गुजरते हैं परावर्तन हुआ तो बीच में हम एक अभिलंब खींच सकते हैं। जैसे ही अभिलंब हम खींचे तो परावर्तन हो गया, यहाँ पे परावर्तन हुआ तो परावर्तन का पहला नियम कहता है आई बराबर आर। तो परावर्तन के नियम से हम यहाँ पर लिखे हैं कोण आई बराबर कोण आर, समीकरण 1 माने हैं। दूसरा देखिएगा, अगर दो समांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटता है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण से कोण आई ऊपर वाला और कोण सी नीचे वाला बराबर हो गया है, इसको समीकरण 2 माने हैं। जब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर किए हैं तो एल एच एस बराबर आ रहा था, तो ऑटोमेटिक आर एच एस बराबर आएगा, आर एच एस से कोण आर बराबर कोण सी आए। अब अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है, उस त्रिभुज का नाम है ए सी एफ, ए सी एफ में दो कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज का नियम कहता है कि अगर दो कोण त्रिभुज में बराबर है उसके सामने का भुजा भी क्या होगा बराबर होगा। तो आर और सी बराबर है अगर, तो आर के सामने का भुजा है ये वाला ए एफ और आर के सामने का भुजा है सी एफ और यहाँ पर सी के सामने का भुजा है ए एफ। तो सी एफ बराबर ए एफ कर दिए हैं, उसको समीकरण 3 माने हैं। देखिए यहाँ पर